श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। परम करुणामय हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब अपने आश्रितों और जगत जीवों पर असीम अनुग्रह करते हुए श्री विनय वल्लरी जी के रचना की। विनय वल्लरी अपने स्वामी श्री राम जी महाराज से अपनी रक्षा हेतु की गई प्रार्थना है। प्रस्तुत चतुर्थ पद में आचार्य श्री वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानी गुरु समान को नाही, ज्ञानी गुरु समान को नाही। श्री सद्गुरुदेव भगवान के समान ज्ञानी कोई भी नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है बोध स्वरूप, बोध हो जिसको, जानकारी हो जिसको प्रतीति हो, जिसको क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इन सब बातों का भली प्रकार से ज्ञान हो। ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, परम ज्ञानी हैं। उनके समान ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, कोई भी नहीं है। बोध स्वरूप ब्रह्ममय भासत स्थिति विज्ञान सुहाई। श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप कैसा है कि बोध स्वरूप है। श्री सीताराम जी महाराज के स्वरूप का आपको भली प्रकार से बोध है। संसार के स्वरूप का आपको भली प्रकार से बोध है। विषयों के स्वरूप का आपको भली प्रकार से बोध है, भली प्रकार से परिज्ञान है। और कैसे हैं कि ब्रह्ममय हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ब्रह्म स्वरूप क्या, ब्रह्म स्वरूप क्या, साक्षात ब्रह्म ही हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ऐसे प्रतिभासित होते हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे अनुभव में आते हैं कि वे बोध स्वरूप हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म ही हैं। स्थिति विज्ञान सुहाई, और उनकी स्थिति विज्ञानमयी है। वे विज्ञानमयी स्थिति में सदैव सुशोभित होते हैं। विज्ञानमयी स्थिति का अर्थ होता है कि संपूर्ण संसार में परमात्मा का दर्शन करना। यह संपूर्ण संसार परमात्मा की लीला है। परमात्मा ने अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए इसका निर्माण किया है। परमात्मा पहले एक था, एकोहम बहुश्यामा। उसने संकल्प लिया कि एकोहम बहुश्यामा, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो वह परमात्मा एक से दो हुआ, क्योंकि सा द्वितीयम इच्छति, अकेले में उसे आनंद नहीं आ रहा था परमात्मा को, इसलिए वह सा द्वितीयम इच्छति, दूसरे की इच्छा करने लगा। और इस प्रकार दो से यह संपूर्ण संसार की सृष्टि हो गई। तो स्थिति कैसी है गुरुदेव भगवान की? विज्ञानमयी स्थिति है। सारे संसार को भगवत स्वरूप दर्शन करते हैं। सतचिद आनंद रूप निरक्षय, सत स्वरूप हैं
श्री सद्गुरुदेव भगवान चिद स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं और अत्यंत महान हैं। उनसे महान कोई भी नहीं हो सकता। सत यानी शाश्वत हैं, उसमें भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का उनमें कोई भी योग नहीं रहता। अर्थात परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान भूतकाल में थे, वर्तमान काल में हैं और भविष्य काल में होंगे। तीनों कालों में जो है सरकार भगवान जो है सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो है आज वर्तमान में तो हैं, भूत में थे कि नहीं थे कोई मतलब नहीं, और भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई मतलब। तीनों कालों में जो है सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की स्थिति है। काल की कलना आचार्य महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान में नहीं है। चिद का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप का हो गया। आनंद स्वरूप है अर्थात स्वयं आनंद स्वरूप है और आनंद के प्रदाता हैं। जो कोई भी इनका आश्रय ग्रहण करता है उसके जीवन में आनंद का विधान करने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं और निरत्स्य यानी महान है, इनसे बढ़ कर के कोई भी नहीं है। एक सत्य बिल साही और एक यानी अद्वितीय हैं, इनके समान और दूसरा कोई भी नहीं है। एक सत्य और सत्य स्वरूप परमात्मा में सदैव विलास करने वाले हैं, यानी सदैव सत्य स्वरूप जो परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज हैं उनमें नित्य अनुरक्त बने रहते हैं और उन्हीं में रमे रहते हैं, उन्हीं में आनंद की अनुभूति करते हैं। मंगलमय अमृतमय, मंगलमय अमृत रस विग्रह वेद वेद अजयाही। मंगल स्वरूप हैं सद्गुरुदेव भगवान, अर्थात कल्याण के स्वरूप ही हैं, कल्याण प्रदान करने वाले हैं और कल्याण स्वरूप हैं। अमृत मय है, अमृत जो अमृत समुद्र मंथन से निकला वह तो केवल अमरता प्रदान करने वाला है। और सद्गुरुदेव भगवान कैसे हैं कि अमृत बना देने वाले हैं, अमृत स्वरूप हैं और अमृत बनाने वाले हैं, और जो कोई उनके आश्रय ग्रहण करता है उसको अमृत बना देते हैं और अमृत का दान देने वाले हैं, अर्थात अमृत स्वरूप परमात्मा का दान दे देते हैं, अमृत स्वरूप परमात्मा के साथ विनियोग करा देते हैं। रस विग्रह हैं, रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, परमात्मा रस स्वरूप है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान भी रस स्वरूप हैं, रस के विग्रह हैं, अर्थात रस स्वरूप हैं और रस के प्रदाता हैं। वेद वेद अजाही, और वेदों ने जिनका भली प्रकार से गायन किया है ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। अजय हैं यानी जन्म न धारण करने वाले, जन्म न धारण करने वाले यानी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। तेजोमय परमार्थ परतम, कहा है परम पद जाही, तेज स्वरूप हैं सद्गुरुदेव भगवान, परमार्थ स्वरूप है यानी परम अर्थ के स्वरूप हैं, परम अर्थ के विग्रही हैं। परम अर्थ यानी जो है भगवान का प्रेम ही परम अर्थ होता है, भगवान का परम पद ही परम अर्थ है। जीवों के लिए 4 प्रकार के
अर्थ यानी धर्म बताए गए हैं। काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और परम अर्थ जो है वो भगवान के प्रेम या भगवान का साक्षात्कार, भगवान का परम पद यह कहलाता है। तो परमार्थ स्वरूप है, परतम है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, यानी सभी से श्रेष्ठ हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहे परम पद जाही, अर्थात श्री सद्गुरुदेव भगवान जो हैं स्वयं परम पद स्वरूप ही हैं। और जब परम पद स्वरूप है तो परम पद का दान करने वाले हैं। योग रूप योगीश योग प्रद महामहिम ते गाही। योग स्वरूप हैं सद्गुरुदेव भगवान, यानी योग मानी जोड़ना, परमात्मा और जीवात्मा को जोड़ने के विग्रह वाले हैं। योग जैसे योग के स्वरूप ही हैं और योगीश हैं, योगियों के भी सम्राट हैं और योग प्रद हैं, परमात्मा और जीवात्मा का योग प्रदान करने वाले हैं, परमात्मा और जीवात्मा को जोड़ने वाले हैं। अनंत काल से बिछड़े हुए जीवात्मा और परमात्मा का संयोग कराने वाले हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। महामहिम तेहि गाही, उन्हें श्री सद्गुरुदेव भगवान को महामहिम करके गायन किया गया है, अर्थात आपसे बढ़ करके कोई नहीं है। महान से महान यानी विराट कह करके गायन किया गया है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान विराट हैं, विराट तत्व हैं। प्रेम पयोनिधि मगन मनोरम, और प्रेम के समुद्र में मग्न रहने वाले हैं, प्रेम के समुद्र में सदैव डूबे रहने वाले हैं, प्रेम के समुद्र में सदैव अवगाहन करने वाले। प्रेम समुद्र, प्रेम का समुद्र, प्रेम का कोष जो है, अर्थात प्रेम रूपी जल का कोष यानी प्रेम का महासागर जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। मगन मनोरम, और उसमें सदैव मग्न रहते हैं। और कैसे हैं? मनोरम हैं, मन को रमाने वाले हैं। मन जो है सर्वत्र कहीं नहीं रमता है। एक जगह देखिएगा कि हाँ यहाँ गया, वहाँ से नहीं रमा, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, पर रमता मन जो है केवल सद्गुरुदेव भगवान में है, परमात्मा में रमता है। और सद्गुरुदेव भगवान परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए मनोरम है, मन को रमाने वाले हैं। प्रकृति पार हैं, यह प्रकृति जो है त्रिगुणमयी प्रकृति जो है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई प्रकृति जो है उससे पार हैं, अर्थात सतोगुण तमोगुण रजोगुण से परे हैं। प्रकृति पार पद पाही, और प्रकृति से पार पद में सदैव संशोभित होते हैं। शिहर्षण अस गुरुदेव अछतहा, मरत भूलि भव माही। सरकार श्री हम सब जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि भैया ऐसे महान महिमामय बोध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप विज्ञानमयी स्थित वाले सच्चिदानंदमय विग्रह सत्य स्वरूप परमात्मा में विलसित होने वाले मंगलमय योग स्वरूप तेजोमय महामहिम्न प्रेममयो प्रेम के महासागर में सतत मग्न रहने वाले ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को प्राप्त करके भी, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय ग्रहण करके भी मरत भूलि भव माही। अरे मेरे मन, तुम क्यों इस संसार के मुधा माधुरी में भटक रहे हो, क्यों मर रहे हो? यह संसार आपात रमणीय है, अर्थात
रमण करने के उपरांत दुख देने वाला है, इसमें लीला करने के बाद, इसकी क्रीड़ा करने के बाद दुख देता है, इसमें रमने के बाद दुख देने वाला है। तो ऐसे दुखदाई, शाश्वत दुखदाई संसार में, संसार आसक्ति में क्यों फंसे हुए हो? श्री सद्गुरुदेव भगवान के स्वरूप का अनुभव करके और तदनुसार उनके आचरण अपना करके